Thank you for your kind words. You are not just. In fact, you're not a co-actor because we've not worked together. No, but we haven't. We are very old friends. Yes. You are like family. Yes. Basically, yes. You've known my family since 20 years, and approximately, Yeah. You go way back, and so we go way back, and we've shared so much, and so मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो पे, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो शो है जिसमें हम ज़्यादा पर्सनल सवाल नहीं पूछते हैं, हम अपने गेस्ट को अनकंफर्टेबल नहीं करते हैं. We don't start any controversies, any dramas. I don't do that to anyone who comes, and since you're a friend, I'll definitely not do that with you because I know how reserved you are. Damn it, ये तो boring show हो गया फिर तो. So having said that, now that because I know you're very reserved, and I know you're a private person, and I won't do that to you. Thank you. So the first thing I'd like to ask you is, are you single? No, I'm not. Yes, I'm not single. Did you just reveal that on my show? Yeah. You really are a friend, man. Yeah. Thank you. I know you're not. I'm giving you scoop. I know you're not. When are you getting married? Yeah, inshallah ta'ala soon. Very soon. I know that too. No. Okay, I'm so glad that you shared that with us. So let's start with you. I want to start with before you. Your grandfather was a great Islamic scholar. Tell us about that. Yes. So Ghulam Ahmed Parvez Saab, he was a great Islamic scholar, and he was a personal advisor to Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah. माशाल्लाह. हाँ, वो उनकी speeches को proof read करते होते थे और उनको advice करते होते थे. So मेरे नाना हैं वो, तो तिलुए इस्लाम लाहौर में अभी भी उनकी एक लाइब्रेरी है. So तो अभी भी उनकी काफी सारी जो चीजें हैं, books वगैरह सारा कुछ. और आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों? आई नो कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है बहुत ज़्यादा. यस आई एम, लेकिन मेरा ये एक था कि मुझे ना बड़े वो कन्वेंशनल तरीके से ये चीज़ें नहीं सीखनी थी. ये था एक मेरा कि मुझे एक होता है ना कि आप अच्छा अब मैंने सीखना है ये. मुझे वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी ऑर्गेनिक. यस, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो चीज़ आप ऑर्गेनिकली अडेप्ट करते हैं ना, वो इजी भी होती है और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है, और वो सच्ची भी होती है. एग्जैक्टली. स्टे ट्रू टू इट. सो इसीलिए मुझे, और मैं लाइक कि फिर मैं थोड़ा सा नाना अबू को भी पढ़ा, फिर बाकी भी जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी भी सारी नॉलेज को जितना भी समझ सकता था अपनी समझ के हिसाब से समझा. सो बेसिकली जो सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब है, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लें, जो मर्जी पढ़ लें, हर चीज़ का लुब्बे लुबाब यही है कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए. आपकी एग्जिस्टेंस से, आपकी बीइंग से किसी को नुकसान ना पहुंचे. एटलीस्ट आप ये डिलिबरेट कोशिश कर सकते हैं. अनइंटेंशनली अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांग लें, ईगो ना रखें, और मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दें, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं. और वो फिर जितनी भी तालीमात हैं इस्लाम की या फिर किसी भी रिलीजन की एज पर से, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं. Absolutely. And आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप और स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं? पता नहीं, स्पिरिचुअल का मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा कोई बड़ा कुछ स्पिरिचुअल आदमी हूँ, ठीक है ना. मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं बहुत अब कॉन्शियस हो गया हूँ उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद मैं पहले नहीं था. ठीक है ना. एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ गई है इन डीलिंग विद थिंग्स, इन डीलिंग विद इमोशंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन डीलिंग विद एम्पैथी, जो हम लोग नहीं दिखाते थे पहले. मैं नहीं दिखाता था शायद. ठीक है ना. हर कोई हर एक सर्टेन फेज से गुजरता है अपनी जिंदगी के. सो अब मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई है चीज़ों की. ये ज़रूर हुआ है. अब उसको आप एम्पैथेटिक कह लें, उसको आप स्पिरिचुअलिज्म कह लें, ठीक है ना, विजडम कह लें, या विजडम कह लें, ये बस डिफरेंट टाइटल्स हैं. सारों का एक ही मतलब है. अच्छा इंसान बन के रहें, कोशिश करें, जो कि आप हैं. मैं ये भी नहीं क्लेम करता कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ. गलतियां मुझसे भी होती हैं. नहीं होता है. हाँ, लेकिन गलतियां होती हैं, मगर you're one of the good ones. Go ahead. I try. You're one of the good ones for sure. You're definitely one of the funny ones.
Yeah, I tried that too. अगर आप गौहर को थोड़ी पर्सनल लेवल पे जाने और उनके if you're lucky enough to call him a friend, then फिर आपको पता चले कि वो आपकी बहुत रैगिंग करेंगे, जी आपका बहुत मजाक उड़ेगा, जी और आप खुद अपने मजाक पे हंसेंगे, and that is a talent. जी और brutal. ये हाँ जाहिर बात है, दोस्ती में देखिए मेरी बात सुने, आपकी रैगिंग कौन करेगा? मतलब कि ओशन शाह की रैगिंग कोई बाहर का बंदा कर सकता है, इसकी मजाल है इतनी? गौहर नहीं कर सकता, गौहर कर सकते हैं। वो जाहिर बात है, घर का बंदा ही करेगा, जाहिर बात। That's absolutely true। करनी पड़ेगी। गौहर, आपकी मैं करियर की स्टार्ट पे आना चाहती हूँ। You know this और आप मानते हैं, क्योंकि आपको मानना चाहिए। I'm sure आप डिनाई ना करें, हम्बल होने की कोशिश ना करें मेरे शो पे, that you are one of the finest actors Pakistan's ever seen. Like absolutely you are। और मुल्क से बाहर भी लोग यही कहते हैं, मुल्क में भी लोग यही कहते हैं हमेशा से, ये तो एक फैक्ट है। ये एक्टिंग बग कहाँ से लड़ी और आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत तो शराबील के साथ ही थी, ठीक है ना। वो उनको मैं आज तक अपना उस्ताद ही मानता हूँ इस चीज़ के अंदर, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव मी दैट कॉन्फिडेंस टू एक्ट। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है कि बॉम्बे ड्रीम्स हो रहा था लाहौर में, तो उसके ऑडिशंस थे, तो मैं ऑडिशंस पे गया। सो वहाँ के अलहम्रा में एक हॉल, वहाँ पे एक हॉल है जी, तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं बिल्कुल एंड में सीट पे बैठा हुआ था और बारी बारी सारे अपने ऑडिशंस दे रहे थे और वो जा रहे थे। मैंने ऑडिशन दिए बगैर मैं घर वापस आ गया। अच्छा, मैं इतना you didn't... हाँ पेट्रिफाइड और मैं इतना डर गया कि मैं बगैर ऑडिशन दिए। ये एरा मैंने मिस कर दिया, मैं कनाडा में थी, ठीक है ना। but I would see it on Facebook and Canada। So मैं बगैर ऑडिशन दिए मैं घर वापस आ गया। मैं घर वापस आया, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी ने पूछा कैसा रहा ऑडिशन, मैंने कहा मैंने ऑडिशन नहीं दिया, मैं वैसे ही आ गया वापस। अम्मी ने कहा क्या मतलब? ठीक है, मैंने कहा बस मैं वो डर गया, घबरा गया, व्हाटएवर। सो अम्मी ने मुझे वापस ड्रॉप किया अलहम्रा। अम्मी ने कहा एटलीस्ट ऑडिशन दो, चाहे रिजेक्ट हो जाओ लेकिन ऑडिशन तो दो कम से कम। तो मैं डरते डराते शराबील के पास गया और मैंने कहा जी मैंने ऑडिशन देना, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था तुम चले गए थे, तो तुम अब वापस आए क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस? मैंने कहा मुझे डर लग रहा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ऑडिशन हुआ, ही सिलेक्टेड मी एज अ बैकग्राउंड डांसर, ठीक है ना। हाँ, मैं बैकग्राउंड डांसर सिलेक्ट हुआ था सबसे पहले। Really? फिर आहिस्ता आहिस्ता रिहर्सल्स होती रही, उसके अंदर कास्टिंग की चेंजिंग, ये वो फला सारा कुछ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन रैंडमली उन्होंने कहा कि विक्रम के कैरेक्टर के लिए, बॉम्बे ड्रीम्स का विक्रम का कैरेक्टर, द लीड वन ऑफ द लीड्स, तो उसके कैरेक्टर के लिए उन्होंने कहा कि मुझे 3 लड़कों के ऑडिशंस करने हैं। उसमें से एक मैं था। जो वो ऑडिशंस हुए उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, उसमें एक और लड़का सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। लेटर ऑन उस लड़के को शराबील ने फायर कर दिया, ठीक है ना, तो फिर मुझे वो कैरेक्टर मिला था। So this was a small start, ठीक है ना। Wow. कि जहाँ से शराबील was the first person who gave me that confidence। इसलिए मैं आज भी उस बंदे को क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि he is one of the teachers। And you guys were very close as well. Yes, this band, yes. अभी Before जाहिद भी मेरे शो पे था, अली रहमान भी था, you know, and that's why I'm so comfortable with you guys, because मैं दूसरे मुल्क में थी लेकिन मेरे भाई के इतने close हैं लोग, so it was just like family। You guys were, you know, you were always there for me, and you were such an amazing, yes, जी we've had some times, and so you started with that, and then you moved to Karachi। Yes, उसके बाद after my graduation, I came to Karachi with not knowing even a single soul in the city। मैं किसी को नहीं जानता था। So बस मुझे इतना पता था कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से एक खान बस चलती है जो कि आई चुंदरीगढ़ रोड के टावर पे उतारती है।